अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज बल्दिया उज़्मा में कांग्रेस पार्टी के मुन्ना अब्बास हुसैन का कोऑप्शन मेंबर के तौर पर नाम का ऐलान होने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और कॉरपोरेटर्स की जानिब से कसरत से उनकी गुलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इजलास में आज कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से एक ऑप्शन मेंबर के नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुन्ना अब्बास हुसैन के नाम का इंतखाब किया गया। मुन्ना अब्बास हुसैन को कांग्रेस पार्टी के 10 और वंचित बहुजन आघाड़ी के 5 कॉरपोरेटर्स की तायद हासिल होने के सबब ऑप्शन मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। आज बल्दिया उज़्मा में इनके नामों का ऐलान किया गया। इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से ऑप्शन मेंबर के तौर पर एडवोकेट शेख बिलाल के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुन्ना अब्बास हुसैन के नाम का ऐलान होते ही उनके चाहने वाले दोस्त व अहबाब की जानिब से नांदेड़ बल्दिया उज़्मा और उनके दफ्तर पहुंचकर उनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुन्ना अब्बास हुसैन के शिवाजी नगर अली भाई टावर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की जानिब से जमकर आतिशबाजी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी तरह कई नौजवानों ने शिवाजी नगर अली भाई टावर में वाक़ उनके दफ्तर पहुंचकर मुन्ना अब्बास हुसैन की फूलों के हार पहनाते हुए कसरत से गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जीबी में जो 2-3 बड़े विषय थे उनमें कोऑप्शन का निवड़ एक विषय था और वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के अलायंस में लोक न्याय विकास आघाड़ी में 2 सीटें हमको मिली थी। एक जैसा कि कमिटमेंट पहले आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को दिया गया था उसके हिसाब से एडवोकेट शेख बिलाल साहब को कोऑप्शन दिया गया और अलायंस के पार्टनर के तौर पे मुन्ना अब्बास साहब को एक कोऑप्शन का मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं बाड़ा साहब का, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे को इस अलायंस को मजबूत करने के लिए, इस इत्तेहाद के फ़ैसले लेने के लिए उन्होंने हम सबको, पार्टी के लोगों को भी ये किया और ख़ासदार साहब का और शहर अध्यक्ष सत्तार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दोनों पार्टियों में कोऑर्डिनेशन जमाया। उसी तरह से स्टैंडिंग के और बाकी की भी निवड़ आज हुई है। आज के जनरल बॉडी के अंदर पहली जनरल बॉडी थी, शहर के विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, धर्म जाति के मुद्दे ना आए, समाज में बंटवारा करने वाले नहीं तो समाज को डेवलप करने की राजनीति हो, इसकी निशानी आज लोक न्याय विकास आघाड़ी के वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के पार्षदों ने, नगर सेवकों ने जीबी के अंदर अपनी दिशा बता दी है कि हम जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे। और दोनों भी नवनियुक्त कोऑप्शन मेंबर, क्योंकि अब हमारे आघाड़ी के 15 से 17 नगर सेवक हो गए हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के 6 और कांग्रेस के 11, ऐसे टोटल 17 नगर सेवकों की कमेटी है। मुझे लगता है कि बीजेपी के 45, अशोक चौहान के 14, ऐसे 59 लोगों के ऊपर हमारे 17 लोग भारी पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी नियुक्ति हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे खासदार रविंद्र चौहान जी जिन्होंने मेरे नाम की सिफारिश की, हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब, वंचित के गठ नेता इंजीनियर प्रशांत इंगोली जी का, डिप्टी मेयर हमारे एक्स गफ़ार भाई का और बाकी हमारे 10 नगर सेवक प्लस वंचित के 5 नगर सेवक का, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारे सबके नाम की सिफारिश की। खास करके प्रकाश अंबेडकर जी का, सुजात सर का, अंजलि ताई ने जो हमारे कैनवसिंग में प्रचार किया, उन सब का मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मार्फत से। नहीं, मुझे जैसा पता चला कि हमारे गठ नेता के पास जाके मुझे नॉमिनेशन भरना है, मैंने उनके पास जाके अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया और मुझे पता चला कि मेरा नाम नॉमिनेट हो गया है। नहीं, जैसा अपोजिशन में है इसका हमारे ध्यान है हमें, और इसमें हम जो मैनिफेस्टो मैं खास करके जिक्र करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो हमारे घोषणा पत्र जो हमारे इलेक्शन में हमने दिया था उसकी अमल बजावनी हम जल्द से जल्द यहाँ करके, हमको पता है कि हम अपोजिशन में है फिर भी हम सत्ताधारी पक्ष पे हावी होकर वो मुद्दे हमारे करके लेंगे।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका देकर आज काफ मेंबर बनाया है। उसके बाद मैं अली जनाब सुजात दादा अम्बेडकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजलि ताई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ फारूक अहमद साहब, पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी के दोनों भी जिला अध्यक्ष, साथ में कार्यकारिणी, नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के सभी नगर सेवक, साथ ही साथ रविंद्र चौहान साहब, उनके साथ साथ अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो नाराज़ थे किसी वजह से कि मेरे को टिकट नहीं मिला था और मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था। मगर मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गठ नेता ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, जिस तरह से मेरे प्रशांत भाई ने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मुझे एक ऑप्शन के लिए उम्मीदवारी देकर आज मेरा नाम यहाँ पर महानगर पालिका में लाया है, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक कमिटमेंट, एक वादा आप लोगों के सामने करता हूँ कि मैं जितने भी साल यहाँ पर रहूँगा महानगर पालिका में, जनता के विकास और जनता के मुद्दे लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़कर इनके हक जरूर दिलाऊँगा। बहुत शुक्रिया। महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली आहे, अनेक मुद्द्यावरती सभा झाली आहे, काय सांगाल? अनेक मुद्दे या सभेमध्ये घेतलेच नाहीत. त्यांनी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुतळ्याचा मुद्दा घेतला. त्यांनी आमचा कुठलेच मुद्दे आम्ही जे प्रस्तावनेमध्ये दिले होते 8 दिवसापूर्वी त्यांना कुठलेच मुद्दे घेतले नाही आणि राष्ट्रगीत सुरू करून ही सभा संपवली. याचा प्रथम मी निषेध करतो. आणि आम्ही जी मागणी केली होती पुतळ्याचेच विषय असतील तर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुतळा अवश्य करा, पण पुतळा करण्याच्या आधी एक मोठं हॉस्पिटल तयार करा. त्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा पुतळा लावा जेणेकरून नांदेडच्या नागरिकांना त्या हॉस्पिटलचा लाभ होईल. तसंच आम्ही म्हणजे म्हैसूरचे राजे टिपू सुलतान यांच्यासुद्धा पुतळ्याची मागणी केली आहे. आम्ही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची सुद्धा मागणी केलेली आहे. आम्ही माता रमाई यांच्या पुतळ्याची सुद्धा मागणी केली आहे. तसेच मागील खूप वर्षापासून जो ठराव झाला होता भगवान गौतम बुद्धाचा पुतळा, या पुतळ्याचा ठराव होऊन सुद्धा याच्यात आपण काहीच अमेंडमेंट करत नाही, पुतळे बांधत नाहीत. उगा हे घोषणा करून त्या महापुरुषांच्या कार्याचा गौगवण्यासाठी हे पुतळे करायचे असतात, त्यांचा अपमान करण्यासाठी नसतात. जर महापालिकेला असे पुतळे करायचे नसतील तर अशा सभेमध्ये त्यांनी असे ठराव घेऊ नये, ही माझी या सर्व सन्मान्य सदस्यांना या सभागृहाला विनंती आहे की महापुरुषांचे अपमान करू नका. खरंच या नांदेड शहराच्या लोकांसाठी काम करायचं असेल तर ज्या ज्या लोकांना शाळा बांधा त्या शाळेमध्ये महापुरुषांचे पुतळे लावा, दवाखाने बांधा. जे लोकांच्या गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी आपल्याकडे पाण्याची एवढी मोठी समस्या आहे. एखादा मोठा प्लांट आपण तयार करा की जे नांदेडच्या शहरांना दररोज पाणी पुरवठा देईल. त्या फिल्टर प्लांटमध्ये एखाद्या महापुरुषाचा आपण पुतळा लावा. म्हणून आज हे जे सत्ताधाऱ्यांनी केलं आहे त्यांना काय भीती वाटते की त्यांनी सभागृह चालूच दिलं नाही, राष्ट्रगीत घेऊ म्हणून सभागृह संपवलं आहे. त्यांची 45चं बहुमत आणि उर्वरित 4 जण म्हणजे 49चं बहुमत असतानासुद्धा त्यांनी एवढे का घाबरतात की त्यांनी कुठल्याच विषयावर चर्चा करत नाहीत, मत घेत नाहीत. आमचं एवढंच मत आहे की त्यांनी मत घेतलं पाहिजे, कारण हे 3.5 वर्षानंतर पहिल्यांदा जीबी झाली आहे. या जीबीमध्ये नांदेडच्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा ज्या आहेत, पायाभूत सुविधा, या प्रश्नावर चर्चा व्हायला पाहिजे होती. ही कुठलीच चर्चा झाली नसल्यामुळं आम्ही महापौरांना विनंती करणार आहोत की येत्या 8 दिवसात एक स्पेशल जीबी घ्यावी, अन्यथा आम्ही प्रथम या जीबीचा लोक न्याय विकास आघाडीच्या वतीने निषेध करत आहोत. सभागृहामध्ये आम्हाला कुणाचं समंत्रण भेटलं नाही, कारण टिपू सुलतानांनी इंग्रजांना कायमचं हरवलं होतं. अशा महान राजाचा पुतळ्याचा विषय जेव्हा येतो तर हे जातीवादी लोक फक्त टिपू सुलतान हे मुस्लिम समाजातून येत असल्यामुळं जर त्यांच्या नावाला विरोध करत असतील, त्यांच्या पुतळ्याचा ऐकून घेत नसतील तर ही जनता, नांदेडची जनता त्यांना कदापि माफ करणार नाही. येत्या काळामध्ये आम्ही टिपू सुलतानचा पुतळा आपल्या नांदेड शहरात नक्की लावल्याशिवाय राहणार नाही. जिस तरह से आप सबको पता है, जनरल बॉडी मीटिंग से पहले जनरल बॉडी की एक प्रथा रही. जनरल बॉडी का एजेंडा चालू होने से पहले चर्चा रखा जाती है. चर्चा इस तरह एक रखते क्योंकि बाकी विषय पे जनरल बॉडी में विषय पे चर्चा होने से पहले चर्चा इसलिए रखते कि नांदेड़ शहर के बहुत सारे प्रश्न आज आपने देखे. पिछले 3 साल से प्रशासक राज है. प्रशासक राज रहने के बावजूद भी जो नांदेड़ का चेहरा मोहरा आपने देखे क्या हाल हो गया है. आज हम माननीय महापौर मैडम से यही रिक्वेस्ट की थी कि जीबी एजेंडा चालू होने से पहले चर्चा लो. चर्चा में हमको नांदेड़ के विकास, नांदेड़ के मूलभूत सुविधा के बारे में बात करनी थी. जिस तरह से आपको पता है आज रमज़ान का महीना है, इतना बड़ा महीना हमारा चालू है और 4-4 दिन ओल्ड सिटी में पानी आ रहा है. बड़ी शर्म की बात है. हमने को ये इस पर डिस्कशन करनी की थी. साफ़ सफाई का आप देख रहे क्या हाल है. आज जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं. इस पर उन्होंने बात करने हमको नहीं देंगे. साथ ही साथ नांदेड़ में जो ड्रेनेज लाइन के काम चालू है,
आपने देखे ड्रेनेज लाइन के काम की वजह से जहाँ जहाँ जगह जगह खोद के रखे हैं, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। आज पानी की एक अमृत योजना 2 के तहत काम चालू है, मगर काम सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। ये सब बाकी विषय थे। जिस तरह से 2025 सितंबर में जो पूर आया था महापूर, जिस तरह से वहाँ पर आपने देखा कि 10 दिन लोगों के घरों में पानी था। 10 दिन लोगों के घरों में पानी रहने के बाद वहाँ पर जिस तरह से लोगों के सर्वे होने के बाद यही महानगर पालिका के कर्मचारियों ने 1796 जो लाभार्थी के फाइल दबा के रखे थे, जो हमारा प्रश्न था, मूलभूत सुविधा लोगों के जनता के हित के लिए प्रश्न थे, ये मानने का था हमको। ये प्रथा नहीं रही जीबी की, जनरल बॉडी की प्रथा रही कि एजेंडा चालू होने से पहले उस पर चर्चा की जाए, मगर चर्चा नहीं करते हुए एजेंडा चालू करे। हमारा नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी का 15 जनों का निश्चय हमने वहाँ पर नोट करे। जिस तरह से आज हमारे नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के 2 स्वीकृत सदस्य यहाँ पर निवड़ हुई, सबसे पहले तो मैं मुन्ना अब्बास हुसैन इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ मेरे दोस्त एडवोकेट बिलाल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के हमारे सर्वा जैसा कि हर्षवर्धन सपकाळ साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, सुजात भाई, अंजलि ताई, जिस तरह से कांग्रेस के हमारे नेता नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान जी, महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब, गट नेता प्रशांत इंगोले, फारूक अहमद साहब, और मेरे साथी जो 15 कारपोरेटर, इन्होंने जो ये 2 जनों पे विश्वास जताया, 2 जनों पे विश्वास जताकर आज उनको नांदेड़ महानगर पालिका के प्रॉप मेंबर पे काम करने का मौका दिया। मैं सभी नेता मंडली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।